नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का वो चैप्टर जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो आपको मिलेगा क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री बुक में। ये हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे पहला चैप्टर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री के लिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। आइए समझते हैं। फ्रेंच किसे कहेंगे? फ्रेंच वो है, फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोगों को यहाँ पे फ्रेंच कहा जा रहा है। जैसे कि द पीपल ऑफ फ्रांस, द पीपल ऑफ फ्रांस, द पीपल ऑफ फ्रांस इज नोन एज फ्रेंच। As we see in different countries, we say that he is a Russian, he is Indian, he is Australian, and he is American. So in this lesson, we say that he is a French. The people of France are known as French. And the revolution. Revolution means what? You know what revolution? Revolution means Kranti. The big change that any group of person or group of people that used to play a very important role in any particular country. किसी भी देश में क्रांति लाने का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो वहाँ के ग्रुप ऑफ पर्सन और पॉलिटिशियन पार्टी को जाता है। जो यहाँ पे क्रांति जो हम कह रहे हैं, क्रांति यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हुआ मतलब फ्रांस के लोगों को द्वारा लाया जाने वाला क्रांति जो फ्रांस में हुआ। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानते हैं। तो हम आगे जानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहले तो रिवॉल्यूशन का मतलब जानते हैं युद्ध, लड़ाई। तो हम लोग जानते हैं लड़ाई कभी भी एक पक्ष से नहीं होती। लड़ाई कभी भी होगी तो दो पक्ष से होगी, दो पार्टी से होगी, दो ग्रुप से होगी। तो यहाँ पे दो ग्रुप है, कॉमन पीपल ऑफ द फ्रांस, जिन पर जुल्म ढाया जाता था। जुल्म का मतलब वी कैन से दैट दे वेर लीडिंग अ वेरी प्रॉब्लम लाइफ, दे वेर इन प्रॉब्लम एंड द प्रोस्पेरियस सोसाइटी। देयर वाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी एज वी विल डिस्कस हियर। नाउ सी दैट the date when the French Revolution held, the date was this 14th July 1789. This is a very important date. Keep in your mind that this date is very important. This is the date of French Revolution. On this date, rumors, afwah, spread all over the country and the countrysides. In the mind of the people, these rumors spread. This is the rumors अफवाह। वो rumors था क्या? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो rumors था जो लोगों के माइंड में, कंट्री में भर दिया गया था कि राजा और राजा की आर्मी, मोनार्क विल ऑर्डर हिज आर्मी, मोनार्क ऑर्डर देगा उसकी आर्मी को कि लोगों पे फायर शुरू कर दो, उन पे हमला कर दो, मतलब कि आक्रमण। मतलब कि यहाँ पे जो है आक्रमण करना था लोगों पे, लेकिन ये रियलिटी नहीं थी, नॉट ए रियलिटी। दिस वाज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस वाज ओनली ए रूमर्स, अफवाह। पीपुल स्केयर्ड, पीपुल डर गए, वहाँ के कॉमन पीपुल कि अगर आखिर क्यों हम लोगों पे हमला करवाया जा रहा है, क्यों, वो कारण क्या है। तो आइए देखते हैं। वो दरअसल कारण नहीं था, वो ऐसे ही अफवाह फैला हुआ था। तो आइए देखते हैं हम आगे और देखते हैं। जैसा कि दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, लड़ाई का कारण होता है और लड़ाई का परिणाम होता है। आई मीन टू से दैट देयर इज ऑलवेज काउज ऑफ रिवॉल्यूशन and the consequences or the result of the revolution. So here we are discussing causes of the revolution. Please see. Causes of the revolution.
causes of the revolution. We can say that कारण, क्या कारण थे जिसके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ? फर्स्ट काउज, वी कैन से दैट पॉलिटिक्स काउज, इकोनॉमिक काउज, social cause, immediate cause. These are the causes. So first we will discuss the causes of the revolution. The first one is social cause. Social cause, समाज का cause, सामाजिक. Social cause, सामाजिक cause, सामाजिक कारण, सामाजिक कारण. इसमें मैं बताता हूँ आप लोगों को. पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि वहाँ का जो सोसाइटी था, फ्रेंच सोसाइटी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. हाउ मेनी ग्रुप्स? प्लीज रिस्पॉन्स. 3 ग्रुप्स. दैट वाज, यू विल सी हियर. फर्स्ट ग्रुप क्लर्जी. द सेकंड ग्रुप वाज नोबिलिटी. ये दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम लोग तीसरे ग्रुप पे जाएंगे. ओके, क्लर्जी. सो वी विल डिस्कस हियर क्लर्जी. प्लीज सी हियर क्लर्जी. हु वाज द क्लर्जी? द पर्सन हु लिव्ड इन द चर्च एंड वी कैन से दैट एक आरामदायक जिंदगी और रिच पर्सन्स की तरह जो जिंदगी बिताया करते थे उन्हीं को क्लर्जी कहते थे. Okay, see here. The person, we can say that the group of persons. Group of person in the society. Where? In the society. In the society. Who lived a prosperous and very good life without any problem. Who lived a very good and prosperous life. Prosperous कहने का क्या मतलब? Prosperous, yes. प्रोस्पेरियस कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत ही आरामदायक जिंदगी और बिना किसी प्रॉब्लम के उनको सारी चीज़ें बनाई हुई मिलती थी. यहाँ पे जो कॉमन पीपुल को, गरीबों को, जो लाचार हैं, उनको वहाँ पे जाके लेना पड़ता था, पानी कुएं से ला के पीना पड़ता है. यहाँ पे प्रोस्पेरियस, द क्लर्जी पीपुल हियर डोंट गो टू द वेल. कुएं के पास उन्हें जाना नहीं पड़ता था, पानी उनके पास आता था. दैट मीन्स वी कैन से दैट the common people get the water for the clergy. For example, we are doing this. Okay, now we hear clergy. Okay, these were clergy, and now the turn of nobility. What was nobility? This was also a group of people in the society that we discuss. Now nobility, these were the rulers of the country. Country of France. Please note down here. Okay, you understand nobility, the clergy, and the next, the last one. लास्ट क्या है? यहाँ पर आप लोगों ने क्लर्जी समझ लिया. क्लर्जी को समझा आप लोगों ने क्या था? एक बार मैं आखिर में फिर से रिपीट करूंगा एकदम रैपिड में. पहले आप लोग यहाँ पे समझ लेते हैं. नाउ द कॉमन पीपुल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. कॉमन वी कैन से दैट द थर्ड स्टेट. These were the state. Clergy were the first state. Nobility जो था वो दूसरा स्टेट था, और जो तीसरा स्टेट है, स्टेट सोसाइटी जो वहाँ का था वो स्टेट में डिवाइडेड था. किस में डिवाइडेड था? बोला करो भाई. स्टेट. थर्ड स्टेट क्या है? कॉमन पीपुल.
common people consist the third state, the third state नोट डाउन प्लीज। कॉमन पीपुल मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ के जो कॉमन जनता थे जिन पर जुल्म ढाया जाता था, जिन्होंने अपने लाइफ को कभी भी इजी वे में स्पेंड नहीं किया, प्रॉब्लमस लाइफ, वेरी प्रॉब्लमेटिक लाइफ वी कैन से दैट। सो हियर वी डिस्कस, इन्हीं लोगों के बीच र्यूमर्स फैला था। क्या मैंने बोला था ना, र्यूमर्स, अफवाह कॉमन पीपुल के बीच फैली थी। इन लोगों के बीच क्या फैला था, र्यूमर्स, कि इन लोगों पे हमला कर दिया जाए। क्यों हमला कर दिया जाए ये कुछ मालूम नहीं था, उन्होंने इसका पता ही नहीं लगाया। यही तो सबसे बड़ी गलती थी उन लोगों की, उन्होंने इसका पता ही नहीं लगाया कि र्यूमर्स था या ये रियलिटी थी, बस ऐसे ही चल दिए बास्टिल की ओर। यहाँ पे एक टर्म आता है बास्टिल। व्हाट इज बास्टिल? बास्टिल बताएंगे, पहले हम एक बार रैपिड में तीनों स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, रैपिड में फर्स्ट स्टेट क्लर्जी हु स्पेंड वेरी प्रोस्पेरियस एंड इजी लाइफ। मेरे कहने का मतलब है बहुत ही इजी लाइफ स्पेंड करते थे और बिना प्रॉब्लम के लाइफ स्पेंड करते थे, एकदम इजी वे में, उनको सारा चीज बना बनाया मिलता था। सेकंड वन, नोबिलिटी हु रूल द कंट्री, रूल ओवर द कंट्री, हु रूल्ड ओवर द कंट्री। अरे बोला करो भाई, एनर्जी बनती है। नोबिलिटी एंड द थर्ड वन इज बोलो हाँ, कॉमन पीपुल, द थर्ड स्टेट। इट वाज नॉट द ओनली अ स्टेट, we can say that the clergy and the nobility ये दोनों कॉमन पीपुल पे क्या करते थे, रूल, ओके, टैक्स वसूलते थे, रूल करते थे, उन पे जुल्म ढाते थे। सारी चीजें इन पे हुई, ना कि इन पे। ये प्रिविलेज, जन्मसिद्ध जो उनका राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये राजा तो इसी का बेटा राजा बनेगा, ये राजा तो इसी का बेटा राजा बनेगा, कॉमन पीपुल का बेटा राजा नहीं बनेगा। लेकिन आज वो प्रथा नहीं है। आइए हम देखते हैं, तो हम लोग सोशल कॉज पढ़ रहे थे, अब देखते हैं तीनों हम लोगों ने स्टेट पढ़ लिया। तो तीनों स्टेट था, तो तीनों में मीटिंग भी तो बुलाई जाती होगी। मीटिंग बुलाई जाती थी किसके लिए, टैक्स के लिए। क्या नियम लगाने हैं सारे समाज में, सोसाइटी में, कंट्री में, क्या करना है डेवलपमेंट के लिए, इस पे मीटिंग बुलाई जाती थी। तीनों स्टेट भेजे जाते थे, तीनों स्टेट के स्टेट्स जनरल। Now what is States General? It was a very important term in this chapter. Here we discuss States General. States General. What is this? It was not a group, it was a political group, political body where all the three states combined to form a meeting, to join the meeting, to discuss the problem of the country. Every representative, we can say that every group sent their